हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार 10 सी अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं आपका आर्मी का एमईएस प्लस जीडी की वैकेंसी आ गई है। देखते होंगे आपका मैथ का क्लास चल रहा है इस टाइम। इससे पहले भी मैं आपका मैथ का क्लास 5 क्लास आपका पूरा हो गया है और आज आपका 6वां क्लास है। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ आर्मी एमईएस और जीडी दोनों में जो पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइए। ठीक है, और अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ परेशानी या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, दिया आपका एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। देखिए आपका दिया है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्करों में पहिया कितने दूरी तय करेगा। एक बार आप अपने प्रयास करिए अपने से लगाने का। पहिए की त्रिज्या क्या दिया आपका आर इक्वल टू दिया, और पहिया होता कैसा है, पहिया आपका कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना। पहिया मान लीजिए ये आपका पहिया है, पहिया होता कैसा है, वृत्ताकार है। और ये क्या है आपका आर है। त्रिज्या जो व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, और त्रिज्या का मान आपका कितना दिया है, त्रिज्या का मान आपका 14 सेंटीमीटर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू आपका ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपका 10 चक्करों में पहिया कितना दूरी तय करेगा। ये पूछ रहा है 10 चक्कर में आपका ये कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर अगर ये पूरा कर रहा है तो मतलब कैसे कर रहा है, अगर ये एक चक्कर जब ये ऐसे चलेगा, जब ये ऐसे चलेगा, मान लीजिए एक चक्कर जब ये अपना पूरा करेगा, जब ये यहां से ऐसे घूमते, जब ये यहां से घूम के ऐसे, यहां से ऐसे घूम के जब यहां से जाएगा ऐसे, देखिए जब यहां से घूम के आपका फिर से यहां से पहुंचेगा तो मतलब ये आपका एक चक्कर पूरा होगा, इसका पहिए का आपका एक चक्कर पूरा होगा। ठीक है, तो एक चक्कर यहां से यहां तक जो इतना घूम रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, ये क्या है, इसका परिमाप है। यही इसका परिमाप है। परिमाप क्या होता है, पूरा ये सर्किल का एक चक्कर जो होता है आपका, वृत्त का एक चक्कर पूरा जो होता है, यही परिमाप होता है। और ये पूछा है आपसे कितने चक्कर चलेगा, कितने दूरी तय करेगा। ठीक है, पूछा है आपसे 10 चक्कर में पहिया कितने दूरी तय करेगा, तो ये 10 चक्कर चल रहा है, मतलब परिमाप का 10 गुना होगा। ठीक है, 10 चक्कर चल रहा है, परिमाप जो होता है इसका पूरा एक चक्कर होता है, अगर 10 चक्कर चल रहा है तो परिमाप का 10 गुना होगा। तो यहाँ क्या होगा आपका, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप आपका 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिमाप आपका 2 पाई आर होता है। तो ऐसे कर दीजिए, 2 गुणे पाई का मान क्या होता है आपका 22/7। आर का क्या मान दिया आपका, आर का मान 14 दिया है, आर का मान 14 लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोला, 10 चक्कर चला है, 10 चक्कर चला है तो आपका परिमाप का 10 गुना होगा, तो यहां आपको 10 कर दीजिए। ठीक है, यहां आप क्या करेंगे 10 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या दिया, पहिया कितनी दूरी तय करेगा, यही परिमाप की आपको कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, यही आपको परिमाप ज्ञात करना है, और ये परिमाप जो होगा 10 गुना होगा क्योंकि 10 चक्कर चल रहा है। तो आप 7 दूना आपका 14 हो गया, और 22 दूना 44, 44 दूना 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुणे 10 आपका 880। 880 आपका ऑप्शन डी वाला दिया है, 880 आपका ऑप्शन डी वाला दिया, तो 880 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। ये जो क्वेश्चन आपका आर्मी एमईएस और जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सारे पिछले ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए ताकि हमारे साथ और लोग भी जुड़ सके। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप, बस आप पेशेंस बनाए रखिए मेरे साथ। आप आराम से, जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है उसी तरह आप भी आर्मी के एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप पिछले ईयर से क्वेश्चन करेंगे तो आपको उससे नॉलेज होगा कि एग्जाम में आपका कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और आज आपका 5वां क्लास है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं, इस चैनल पे आपका मैथ और रीजनिंग का क्लास चलेगा। ठीक है, आर्मी एमईएस और जीडी के दोनों के आपका मैथ और रीजनिंग का क्लास चलेगा। ठीक है, तो आपका मैथ का आज 6वां क्लास है, जानते होंगे आप। अगर आप 5 क्लास पिछले नहीं लिए हैं तो आप पिछले 5 क्लास ले सकते हैं जाके। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपके पिछले ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसमें भी आपको कराए गए हैं, और आगे भी हम आपको ऐसे वीडियो आपको क्लास लेते रहेंगे। आप बस देखते रहिए और सारा क्वेश्चन एक बार अपने से प्रयास किया करिए लगाने का। नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है।
और ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? ऐसा क्वेश्चन हम आपको हमेशा बताते हैं, इससे पिछले वीडियो में भी बताएं आपको। ऐसा क्वेश्चन हम भागुजोग के नियम से करते हैं, भागुजोग के नियम से करते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। और भागुजोग का नियम क्या है आपका? भागुजोग के नियम से करते हैं। और भागुजोग के नियम क्या है आपका? भा से आपका पहले भाग, गु से आपका उसके बाद गुणा, उसके बाद जो से आपका जोड़, उसके बाद घा से आपका घटाना, ठीक है, घा से आपका घटाना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको भाग करना है। दूसरा क्या आपका गु, गु से आपका गुणा हो जाएगा। तीसरा आपका जोड़, जो से आपका जोड़ हो जाएगा। और चौथा आपका घा, घा से घटाना। मतलब हमको भागु जोग के नियम से प्रयोग करके इस क्वेश्चन को, ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हम ऐसे ही हल करते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो सकता है, अक्सर गलत होता है। ये नियम जिसको पता है वही ये क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। तो और इंग्लिश में रहता है बर्ड मॉस, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे हिंदी में आपको पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में बता रहे हैं आपको। भागुजोग, भा से आपका भाग, गु से गुणा, जो से जोड़, घा से घटाना, ठीक है। इसी का नियम प्रयोग करके लगाएंगे। और क्वेश्चन आपका क्या दिया है? क्वेश्चन क्या दिया आपका? 44 गुणे 12 माइनस का ब्रैकेट में अगर दिया तो ब्रैकेट वाला आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कि पहले मल्टीप्लाई कर दें, पहले भाग कर दें, नहीं, आपको पहले ब्रैकेट वाला हल करना पड़ेगा, उसके बाद आप भागुजोग का नियम का प्रयोग करेंगे। और जो ब्रैकेट वाले रहेंगे, ब्रैकेट में हम भागुजोग का भी नियम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपका 25 प्लस का 13 गुणे 10, इसी का आपको मान पूछा है, ठीक है। तो आपको पहले ब्रैकेट वाला हल करना है। ब्रैकेट वाला आप पहले हल कीजिए। ब्रैकेट में आपका क्या दिया है? 13 गुणे 10, 13 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा? 130 होगा। 13 गुणे 10 करेंगे तो 130 होगा। और 130 और 25 जोड़ेंगे उसमें कितना होगा? 130 मान लीजिए, ये आपका 130 हो गया। 25 प्लस 130 करेंगे तो कितना होगा? 25 प्लस 130 करेंगे तो कितना होगा? ये आपका 5 हो जाएगा, और 3 दो 5 हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, 155 होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट 155 लिख दीजिए, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या करिए? 155 लिख दीजिए। और यहाँ पे आपका ब्रैकेट में जो रहेगा उसका 155 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया? माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे क्या दिया? देखिए पहले मल्टीप्लाई किया, तो आप पहले 12 से नहीं कि 12 से आप माइनस कर दीजिए। पहले देखिए मल्टीप्लाई किया गया तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले गुणा आता है, पहले घटाना नहीं आता, ठीक। तो पहले आप गुणा कीजिए। 12 चौके 48 के 8, हासिल आ गया 4, और फिर 12 चौका 48, 4 52। 528 माइनस 155, 528 माइनस 155 करेंगे, 8 में से 5 गया आपका 3। फिर आपको यहां से 12, यहां से एक हासिल लेना पड़ेगा। 12 में से 5 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 375 आपका कितना? 373 है आपका। देखिए 8 में से 5 गया 3 आएगा, 5 नहीं आएगा। 8 में से 5 गया 3 आएगा। 373 आपका ऑप्शन किसमें दिया है? ए में दिया है। 373 आपका ऑप्शन ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ऐसे हम भागुजोग के नियम से प्रयोग करके लगाते हैं। लेकिन जो आपका ब्रैकेट में दिया रहेगा, पहले आप ब्रैकेट वाला करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आर्मी, एमईएस और जीडी में पिछले ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए एक बार लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका दिया है। एक व्यक्ति 25% लाभ पर गेहूं बेचता है। एक व्यक्ति है 25% लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि इसकी बिक्री कीमत रुपए कम कर देता है, यदि इसकी बिक्री कीमत कम कर देता है, जो कि 40 है, ठीक है। जो बिक्री कीमत वो कम कर रहा है, वो 40 रुपए कम कर रहा है, इसका यही मतलब है। जो कि 40 है तो उससे 25% की हानि होती है। जब वो 40 रुपए की कीमत जो है आपका कम कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? उसको 25% की हानि हो रही है 40 रुपए कम करने से। तो गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? तो गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है। तो पहले मान लीजिए आपका 100 था, पहले इसका विक्रय मूल्य, पहले इसका क्रय मूल्य मान लीजिए ये आपका सीपी है, और विक्रय मूल्य मान लीजिए एसपी है। तो इसका क्रय मूल्य 100 था, लेकिन ये इसको कितने में बेच रहा था? 25% लाभ पर बेच रहा था। 25% लाभ पर बेचने का क्या मतलब रहेगा? 25% लाभ पर बेच रहा था मतलब 125 रुपए में बेच रहा था, तब इसको 25 रुपए का लाभ हो रहा था, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु 125 का बेच रहा है, तब इसका 25% का लाभ होगा ना। तो 25% का लाभ हो रहा था, 125 में बेच रहा है,
फिर क्या बोला है, यदि इसकी बिक्री कीमत ₹40, अगर इसकी बिक्री कीमत कम कर दे रहा है तो उससे 25% की हानि होती है। और 25% का हानि का क्या मतलब है, 25% का हानि का क्या मतलब है कि आप 100 रुपए की वस्तु लाए और उसको 75 रुपए में बेच दें, उसको 75 रुपए में बेच दें, तो इसका मतलब यही होगा कि इसको 25% की हानि हो रही है। देखिए इसमें यहाँ पे 25% की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, 25 की हानि हो रही है, 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 100 के जगह 25% आएगा। तो आपको यहाँ देखेंगे आप 100 से जब 75 में बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है। और यही क्या दिया आपका 40 रुपए के बराबर दिया, 40 रुपए जो बराबर दिया है इसका अंतर दिया है, इसी का अंतर जो है, और इसका अंतर क्या है आपका 25 इधर 50, 25 और 50 का इसमें देखिए 75, 25, 100, 100 और 25, 125, तो आपका यहाँ डिफरेंस देखेंगे 50 का बन रहा है। और यही 50 इक्वल टू आपका 40 दिया है, यही 50 इक्वल टू आपको 40 दिया है, ठीक है, यही 50 इक्वल टू आपका 40 दिया है। पूछा गया गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य, गेहूं का आरंभिक विक्रय हमने स्टार्टिंग में कितने में बेचा था, 125 में बेचा था। देखिए हमने पहले लिखवाया था ना, आपका स्टार्टिंग में कितने का बेचा था, 125 का बेचा था। तो 50 इक्वल टू आपका 40 दिया, तो 125 इक्वल टू अगर आपको ज्ञात करना है क्या करेंगे, ये वाला आपका नीचे चला आता है, ये वाला इधर चला आता है, 40 बटे में 50, और जितने का आपको जितने को आपको निकालना है कि 100 का निकालना है कि 150 का निकालना है, 25 का निकालना है, 75 का निकालना है, बस इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा कि आपका पहला बिक्री मूल्य कितना था, और पहला विक्रय मूल्य कितना है, 125 है, तो आप यहाँ 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 25 आपका 125 हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा, 25 25 आपका 125, और 25 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था, 100 था। 100 ऑप्शन आपका किसमें दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन, डी वाला आपका ऑप्शन 100 आंसर दिया है, ठीक है, डी वाला आपका आंसर 100 दिया, यही 100 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस जीडी के जो पिछले ईयर के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। जितना आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, जल्द से जल्द हम लोगों के साथ और लोग जुड़ेंगे, तो हम जल्द ही आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी का 9 बजे तक तो आपका वीडियो अपलोड हो जाता है, 9 बजे सुबह तक, ठीक है, 9 बजे सुबह तक आपका ये क्लास अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट है, हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से है, ठीक है। पेशेंस बनाए रखिए आप, बस आराम से डेली पढ़ते रहिए, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और आप एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, बस आप अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए, एग्जाम की गारंटी मेरी है, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका अगला क्या दिया है, 14,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 14,000 रुपए पर 14,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 14,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर से दीजिए, ठीक है। आप अपने से भी प्रयास करिए लगाने का, कुछ देर तक मेरा वीडियो देखिए, उसमें आप जो क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद फिर आप अपने से प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। क्या दिया आपका 14,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हमारा ब्याज पे ब्याज होता है, ठीक है। अगर आपका साधारण ब्याज दिया है 2 वर्षों में, जैसे पहले वर्ष 10% हो जाएगा, दूसरे वर्ष 10% हो जाएगा। अगर आपका साधारण ब्याज दिया है अगर आपका साधारण ब्याज यही दिया है, अगर आपका ये साधारण ब्याज दिया है तो पहले वर्ष तो आपका 10% लगेगा, दूसरे वर्ष भी 10% लगेगा, आपका टोटल कितना हुआ 20% हुआ। लेकिन यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया, अगर यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया, अगर यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया तो आपका क्या सीन रहता है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, आपका ब्याज पे ब्याज लगता है। ब्याज पे ब्याज का क्या मतलब है, पहले वर्ष तो आपका 10% लगेगा, पहले वर्ष तो 10% लगेगा, दूसरे वर्ष भी 10% लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष क्या रहेगा आपका, इस पे भी 10% लगेगा। जो आपका ये 10% है, जो आपका 10% है, 10% तो लगेगा ही, लेकिन 10 पे भी 10% लगेगा। पहले वर्ष 10% हुआ, ठीक है,
उसके बाद जब दूसरा वर्ष आपका आएगा 10% तो लगेगा ही, लेकिन 10% पे भी 10% लगेगा, और 10% का 10% कितना होता है, 10% का 10% कितना होता है आपका 1 होता है। 10% का 10% कितना होता है आपका 1 होता है, तो 1% और एक्स्ट्रा लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज पे, 1% आपका क्या लगेगा और एक्स्ट्रा लगेगा। तो साधारण ब्याज में और क्या अंतर रहता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में? साधारण ब्याज में आपका हर साल वही ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है आपका ब्याज पे ब्याज लगता है। 10% पहले साल लगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, लेकिन ये जो 10% जो पहले साल लगा है इस पे भी आपका 10% लगेगा, तो 10 का 10% 1 होता है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 21% आएगा। साधारण ब्याज आपका 20% आएगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21% आएगा। और पूछा क्या है 14,000 रुपए में 2 वर्षों के लिए, और ये हमने आपको 2 वर्षों के लिए बताया है। 2 वर्षों के लिए 10% की दर से 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितना होगा 10% की दर से 21% होगा। कितना होगा 21% होगा। आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, सूत्र से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या रहता है सूत्र आपको याद नहीं रहता है, लेकिन आप कंसेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप आराम से ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। आपको सूत्र नहीं देखना रहेगा। तो क्या दिया आपका 2 वर्ष का आपका 21% हो गया, और पूछा क्या 14,000 रुपए पे पूछा है, पूछा क्या आपका 14,000 रुपए पे पूछा है। तो 14,000 रुपए पे 14,000 कर दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज हमने 2 साल का क्या निकाला 10% पे 21% निकाला, तो 21% कर दीजिए, 21% कर दीजिए, 21% इसका निकाल लीजिए, 21% निकाल लीजिए, तो 0 से 0 आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहां जब 21 मल्टीप्लाई 140 करेंगे, 21 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 21 चौका आपका 84 का 4 हासिल 8 आएगा, 21 एक 21, 21 8 29, 2940 आपका ऑप्शन किसमें दिया है डी में दिया है, 2940 आपका ऑप्शन डी में दिया है, 2940 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 21 का मल्टीप्लाई कर 0 से करेंगे 0, 21 चौका 84 का 4 हासिल 8, 21 एक 21, 21 8 29, 2940 आपका डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। ऐसे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यही रहता तो आपका 20% आता, लेकिन यहाँ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है इसलिए आपका 21% आएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। एक बार आप अपने से भी प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए अगर आपको क्वेश्चन पहले से आ रहा है, ठीक है। और एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए एक बार लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का जो आपका मेंसुरेशन से है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन सबसे आसान अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मेंसुरेशन के होते हैं, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारा कॉन्सेप्ट नहीं रहना पड़ता, बस आप सूत्र से रखिए, सूत्र तुरंत रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। और सूत्र भी समझ लीजिए, आप एक बार याद कर लिए तो आपको बार बार भूलेगा नहीं, बस आप एक जगह क्या करिए चिपका लीजिए उसको, मेंसुरेशन का सारा सूत्र लगा लिख के, और आप आराम से याद कर लेंगे, और बार बार डेली देखते रहेंगे तो आपको आराम से याद होगा। या फिर आप कॉन्सेप्ट जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप वैसे देखे रहेंगे तो आपको अपने आप सूत्र अपने आप बना लेंगे, आप सूत्र को आप सूत्र अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया आपका, देखिए एक जीवा XY द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 180 डिग्री है, ठीक है। एक जीवा XY द्वारा वृत्त के केंद्र पर आपका वृत्त बना लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में कर रहा है वैसे वैसे आप बस करते जाइए। क्या दिया है, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के आपका केंद्र हो गया, केंद्र पर बनाया गया कोण 180 अंश है। जीवा क्या होता है आपका, जीवा क्या होता है, जो वृत्त में आपका ये ऐसे कर दिया गया तो ये आपका जीवा हो गया, ऐसे कर दिया गया ये आपका जीवा हो गया, ऐसे कर दिया गया ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका जीवा हो गया। तो क्या बोला 180 डिग्री पे बनाया गया है, 180 डिग्री पे बनाया गया है, मतलब ये आपका सीधा यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे, ये जो होगा आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये जो आपका पूरा होगा 180 डिग्री होगा जब आप यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे, और ये जीवा दिया है आपका, ठीक है। और क्या दिया, ये जीवा की त्रिज्या जो है, इस जीवा की लंबाई दिया है, इस जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, इस जीवा की लंबाई कितनी है टोटल 36 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरी लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसका आधी लंबाई कितना होगा, पूरी लंबाई 36 सेंटीमीटर तो आधी लंबाई इसका 18 होगा। अगर पूरी लंबाई 36 है तो इसका आधा कितना होगा 18 होगा, इसकी आधी लंबाई 18, और इसकी आधी लंबाई क्या होता है आपका त्रिज्या होता है, त्रिज्या आपका 18 हो जाएगा। पूरी लंबाई जीवा की आधा जो ये हम यहाँ से आप देखेंगे ये जो व्यास में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीवा जो है केंद्र से जा रहा है और 180 डिग्री का बन रहा है इसलिए ये व्यास में आएगा। व्यास आपका 36 होगा तो आपका त्रिज्या आपका 18 होगा, तो r = 18 हो गया। तो दिया क्या है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, और त्रिज्या इसे पूछा है,
त्रिज्या ही आपसे पूछा है, तो ए वाला ऑप्शन आपका 18 आंसर हो जाएगा। यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस आपको फिगर बनाना था, और जो वैसे देखे होंगे आप एक ही बार में वैसे ही देख के लगा लेंगे। और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आर्मी एमईएस जीडी में दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन एक बार लगाइए आप, अगला क्वेश्चन लगाइए आप। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस ये रहता है कि ये आप देख, कुछ लोग देख के डर गए होंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन है, देख के कुछ लोग छोड़ देते हैं कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा जल्दी से, लेकिन देखिए इसमें कुछ था ही नहीं। आप एक बार लगाइए, मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है यही रहता है कि उसमें आपको बस क्वेश्चन को समझना रहता है कि क्वेश्चन क्या लिखा है, उसमें क्या पूछ रहा है आपका। जो क्वेश्चन समझ गए वो क्वेश्चन, वो सवाल आराम से लगा लेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन को आराम से उसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया आपका 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष की बजाय 15 वर्ष ली गई। सही औसत आयु क्या होगी, ठीक है, सही औसत आयु आपसे पूछा है, और दिया क्या आपका 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु जो आपका 30 विद्यार्थियों की औसत आयु जो आपका दिया है 15 वर्ष दिया है, 15 वर्ष। इसका क्या मतलब है कि 300 विद्यार्थियों का, सभी जो 30 विद्यार्थी हैं इनका सभी का जो एज है वो 15 वर्ष है, लेकिन एक बच्चे का इसमें क्या था, एक बच्चे का इसमें 9 एज था, 9 वर्ष था, लेकिन वो क्या कर दिया गया, उसका भी 15 कर दिया बढ़ा के, ठीक है, मतलब 6 वर्ष का उसका ज्यादा कर दिया गया। तो आपसे पूछा भाई अगर हम 6 वर्ष कम कर दें, मतलब हम जो राइट है वो लिखे, तो उसका औसत क्या होगा, ठीक है। तो आपका अगर 300 लोगों का 15 वर्ष है, 300 लोगों का 15 वर्ष है, तो आपका 300 लोगों का अगर 15 वर्ष हम सबका जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 × 45 450 होगा। टोटल एज में बता रहा हूं 300 लोगों की, अगर एक लोगों की 15 है तो 2 लोगों का 30, 3 लोगों का 45, उसी तरह 30 लोगों का 15 से मल्टी 0, 15 × 45 450 होगा। टोटल एज कितना आएगा, 450 आएगा। और किया क्या गया है, इसमें 15 वर्ष के बजाय एक लोगों का 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष इसमें जोड़ दिया गया है। तो अंतर कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है, ठीक है। 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष किया गया है, मतलब उसमें 6 ज्यादा जोड़ गए हैं, यही ना किया गया है, उसमें क्या किया गया है, 6 ज्यादा जोड़ दिए गए हैं। तो 6 जो ज्यादा जोड़े गए उसको आप घटा दीजिए, 6 जो ज्यादा जोड़े गए हैं इसको घटा दीजिए, तो 10 में से 6 गया आपका 4, यहां से 4 बचेगा, 4 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 4 लिख दीजिए, उसके बाद इसका पूरे का पूरे क्या पूछा, औसत पूछा है। औसत क्या होगा, 444/30, ठीक है। औसत हम कैसे निकालते हैं, टोटल एज बटे जितने संख्या रहेगी, ठीक है। टोटल एज अगर मान लीजिए यहाँ 450 है, संख्या कितनी है आपका 30, तो 0 से 0, 15 × 45, ये 15 आपका औसत ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे औसत आपका ऐसे निकालते हैं। तो टोटल एज यहाँ पे कितना है 444, टोटल एज यहाँ पे कितना है 444, लोग कितने हैं 30, तो यही आपका वर्जिनल पूछा, ये आपका वर्जिनल आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ 30 से जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 444 में, आप मान लीजिए यहाँ 10 कर दीजिए, आप इजी में बता रहा हूँ, इजी करना है, आप कैसे करेंगे, 444 ऐसे कर लीजिए। 30 से आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करिए, 3 × 10 कर दीजिए, 3 × 10 कर दीजिए, उसके बाद 3 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना आपका आएगा, 3 × 3, बचेगा 1, 3 × 4 = 12, बचेगा 2, 3 × 8 = 24, और 148 बटे में आपका जब 10 आ जाएगा, अगर 10 है नीचे तो यहाँ हम दशमलव लगा दे सकते हैं, लगाएंगे तो 14.8 हो जाएगा। 14.8 को हम 148/10 भी लिख सकते हैं। तो 14.8 आपका ऑप्शन किसमें आपका दिया है, ए वाला 14.8 वर्ष जो है आपका, 14.8 वर्ष जो होगा ये आपका रियल रहेगा, 14.8 वर्ष आपका रियल रहेगा। और जो 30 ये आपका ये गलत हो गया था, ये गलत हो गया था आपका, क्वेश्चन में दे दिया वो बता रहा हूं, नहीं कि मैं ग्राफिक दिया हूं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में उसका जो 15 वर्ष जो उसका किया गया है, उसका लेकिन था 9 वर्ष और उसमें लिख गया था 15 वर्ष, ठीक है। तो वही आपका 6 वर्ष उसमें आप घटाए हैं, तो ओरिजिनल आपका औसत कितना आया, 14.8 वर्ष, ठीक है। समझ में आया ना आपको। और जो क्वेश्चन ये है ये भी आर्मी एमईएस जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। इसको प्रयास करिए लगाने का, इसको प्रयास करिए लगाने का। दिया गया 1 + x² बटे में
1 माइनस एक्स, उसके बाद भाग किया गया है 1 माइनस का x की पावर 4 बटे में x माइनस 1। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगर आपको आता है एक बार आपने से प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। और जो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया है आपका, पहला वाला ऑप्शन जो आपका माइनस नहीं रहेगा, पहला वाला ऑप्शन जो आपका दिया है माइनस में, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। जो आपका माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, ये आपका प्लस में रहेगा, ठीक है। वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो उसके बाद देखिए x माइनस 1 बटे में 1 प्लस एक्स, बटे में 1 प्लस एक्स, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर भागे में दिया है, तो अगर हम मल्टीप्लाई में कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर जो भाग दिया अगर इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई अगर यही भाग को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो x माइनस 1 आपका 1 माइनस एक्स बटे में 1 माइनस एक्स 4 हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स 4 को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, और 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स 4 ही आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो ये आपका सूत्र होता है इसका 1 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में आपका रहेगा स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आपका 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका कितना होगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, एक्स के स्क्वायर है तो एक्स पे आप स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स माइनस 1 बटे में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, अगर हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो आप देखिए जैसे यहाँ पे लगाया 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा आपका, इसका देखेंगे तो 1 प्लस एक्स बटे मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो आपको अगर 1 माइनस एक्स को अगर आपको एक्स माइनस 1 करना है, अगर आपको 1 माइनस एक्स को यही आपको एक्स माइनस 1 करना है तो आपको यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो एक्स माइनस 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ एक्स माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा है पहले से 1 प्लस एक्स, उसके बाद आपको माइनस लगाना पड़ेगा एक्स माइनस 1 करने के लिए, तो क्या करेंगे आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ लगाइए या यहाँ पे लगा दीजिए, आप माइनस कर दीजिए एक्स माइनस 1, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे क्या दिया है एक्स माइनस 1 बटे में 1 प्लस एक्स, तो देखिए आप यहां से देखिए आपका कुछ कट रहा होगा, x माइनस 1 देखिए, और यहाँ देखिए x माइनस 1 दिया है, और यहाँ आप देखेंगे आप 1 माइनस एक्स दिया है, देखिए x माइनस 1 दिया है और 1 माइनस एक्स दिया है। तो अगर आपको चेंज करना है इसको तो यहाँ भी आप माइनस कॉमन कर लीजिए, और माइनस कॉमन करेंगे तो यह आपका x माइनस 1 हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन करेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन लिए थे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हुआ, और ये x माइनस 1 से आपका ये x माइनस 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका क्या क्या बच रहा है, आपका जो बच रहा है उसको उतार लीजिए, दिया क्या आपका माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस का उसके बाद ये देखिए दोनों कट गया, बचा कितना आपका एक्स बचा है एक्स बटे में, उसके बाद यहाँ देखिए आपका 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। मैं क्वेश्चन बताने से आपको पहले बताया हूं कि ए वाला जो ऑप्शन है वहां पे प्लस रहेगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बताने से पहले आपको बताया था, तो यहाँ पे आपका x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहला वाला आपका ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आर्मी एमईएस और जेडी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा सारे जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है वही कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का आप 6 क्लास आपका हो चुका है, अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो आप पिछली क्लास भी जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा आपका वीडियो कैसे लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।